हमने कत्यूरीज खत्म किया था जब। कत्यूरीज के बाद एक डायनेस्टी पड़ी थी जो कुमाऊं वाले रीजन पे थी। चंद। चंद डायनेस्टी हमने कंप्लीटली सारे डायमेंशंस के साथ खत्म की। सोर्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन हो गया, मिलिट्री हो गया, रिलेशंस विद मुगल, आर्किटेक्चर, डेक्लाइन। इन डायमेंशंस में हमने चंद डायनेस्टी को एंड किया था। साथ में हमने किए थे इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज है मेंस के, और एक मिनी टेस्ट भी हमने इससे कर लिया था। उसके बाद कुमाऊं वाले रीजन पे तो चंद डायनेस्टी आई, जो कत्यूरीज का वेस्टर्न पार्ट पे था। जो गढ़वाल वाले रीजन पे कत्यूरीज के डेक्लाइन के बाद पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो गया था। डिफरेंट डिफरेंट गढ़s, फोर्ट वगैरह बन गए थे, 52 डिफरेंट फोर्ट्स बने। इसीलिए इसे गढ़वाल या गढ़वाल बोला जाता है। तो अब इन फोर्ट्स को, 52 फोर्ट्स को एक तो चैलेंज था कि कंबाइन करके एक नई पॉलिटिकल एंटाइटी या एक नई पॉलिटिकल डायनेस्टी बनाई जाए। तो हम परमार डायनेस्टी का सबसे प्रॉब्लम है पढ़ने में इसके सोर्सेस। इसके सोर्सेस हर एक स्कॉलर्स के हिसाब से अलग अलग हैं। अगर हम बात करें परमार डायनेस्टी के कुछ एटकिंसन के हिसाब से, तो यहाँ 4 क्रोनोलॉजिकल लिस्ट मिलती है। एक तो हार्डविक की लिस्ट, एक ऑफिशियल लिस्ट जो बेकेट ने एक्सेप्ट की थी, जो सेटलमेंट ऑफिसर था लेटर गढ़वाल का, एक विलियम की लिस्ट, एक अल्मोड़ा वाली लिस्ट और आती है। कुछ सभासद जो सुदर्शन शाह के टाइम पे जहाँ पे जीनेलॉजी मिलती है उसकी, कुछ सोर्सेस वहां से मिलते हैं। और जो मोस्ट रिलायबल सोर्स है इसका है बेकेट की जो लिस्ट है, इसे मोस्ट ऑथेंटिक मानी जाती है। अगर परमार की हम स्टार्टिंग देखेंगे इंट्रोडक्शन से, जब सोर्सेस पे आएंगे तो हम बाकी डिफरेंट सोर्सेस की बात करेंगे। तो जो एक धार नगर का प्रिंस था गुजरात का, धार से वो आया, उसने शादी की भानु प्रताप की जो डॉटर थी, जो रूरल था, चांदपुर गढ़ का। चांदपुर गढ़ एक गढ़ था 52 डिफरेंट गढ़s का। और भानु प्रताप ने अपना जो पूरा किंगडम था वो, तुम्हारा जो कनकपाल था, उसे देके अपना वो बद्रिका आश्रम को चले गया था। तो कनकपाल ने एस्टेब्लिश की पवार डायनेस्टी एट चांदपुर फोर्ट। ये कनकपाल के बाद और किंग्स का हमें पता नहीं चलता। जो पहली लिस्ट है हार्डविक की, हार्डविक्स लिस्ट, ये जो कुछ रूलर थे जो अर्ली या कुछ सेमी लेजेंडरी रूलर थे उनके रेंज को दिखाता है। फिर मेन था बेकेट का। ये जब लास्ट गढ़वाल डायनेस्टी के एंड के टाइम पे एक विलियम की लिस्ट थी जो सीक्वेंस दिखाती है। इससे हमें ज्यादा अभी देखना नहीं है। जो मोस्टली अब हमें मिलते हैं सोर्सेस, सोर्सेस को हम फिर
जैसे सारे टॉपिक्स में हमने डिवाइड कर रखा है, एक तो आर्किटेक्चरल, दूसरा लिटरेरी सोर्सेस। आर्किटेक्चरल सोर्सेस की बात करें तो पहला है चांदपुर गढ़ी इंस्क्रिप्शन। चांदपुर गढ़ी इंस्क्रिप्शन जो वो चांदपुर फोर्ट पे ही, जहाँ जो भानु प्रताप का था, वो ये दिख यहाँ पे वही मेंशन किया गया है कि जो भानु प्रताप की लड़की थी उससे कनकपाल ने शादी की। फिर एक है देवप्रयाग दानपत्र इंस्क्रिप्शन। देवप्रयाग दानपत्र इंस्क्रिप्शन, ये है मानसा के टाइम का। इसमें मानसा को महाराजा मानशाही रजवार करके मेंशन किया गया है। देवप्रयाग दान पत्र इंस्क्रिप्शन, चांदपुर गरी इंस्क्रिप्शन, एक है तुम्हारे सिलौरी, सिलौरी इंस्क्रिप्शन, ये भी चांदपुर गढ़ी में ही है। चमोली, जहाँ पे मेंशन किया गया है किंग कनकपाल, मेंशनिंग किंग कनकपाल, और फोर्ट बिल्डिंग जो थी, फोर्ट बिल्डिंग को मेंशन किया गया है कनकपाल के टाइम का। ये पढ़े हमने जो सॉरी, जो आर्किटेक्चरल सोर्सेज सोर्सेज थे पवार डायनेस्टी के टाइम के। फिर दूसरा आता है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में पहला है जो वो मानवदव काव्य, जो भरत मुनि की थी। और भरत मुनि, जहाँ पे किंग को निरोपति शिरोमणि बताया गया है, मानवदव काव्य। दूसरा है, तो जो अगर हम मुगल लिटरेचर पे जाएं, तो जो कि जहांगीरी, जो जहांगीर की है, जहांगीर के टाइम की है। फिर एक विचित्र नाटक फतेह शाह के टाइम की, जिसमें गुरु गोविंद सिंह वाला मेंशन है, इस बार प्रीलिम्स में भी आया था। विचित्र नाटक, जहाँ पे गुरु गोविंद के जी के साथ जो फाइट हुई थी फतेह शाह की, उसको पोर्ट्रे किया गया है। फतेह शाह। और एक हो गया सुदर्शन शाह की सबासर, जिसमें जीनियोलॉजी
जीनियोलॉजी बताई गई है अ, परमार किंग्स की। तो हमेशा की तरह हमारा पहला क्वेश्चन वही था, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पवार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल। इंट्रो आपका आ जाएगा, वही कनकपाल स्टेब्लिश्ड या टाइम पीरियड वगैरह आप कहीं से भी देके, या कत्यूरीज का डिसइंटीग्रेशन के बाद कैसे कंसोलिडेशन किया ये दिखा के आप कर सकते हो। फिर परमार्स का ओरिजिन, एक तो जो जो हमने मानवदेव का काव्य के हिसाब से भी बताई थी, कुछ और है जैसे भक्त दर्शन के। भक्त दर्शन ने भी बताया कि जो गढ़वाल के रूलर्स थे वो परमार थे। इवन जो उनके फोक सॉन्ग्स हैं, लास्ट टाइम हमने फोक टेल्स भी देखे थे, तो यहाँ भी देख लेते हैं फोक सॉन्ग्स, या एक सोर्सेस ये भी हो सकता है। तो जो गढ़वाली हीरोइक सॉन्ग्स, गढ़वाली हीरोइक सॉन्ग्स उन्हें पवाडा या पवारा बोलते हैं, पवाडा पवारा। तो ये इन सॉन्ग्स में भी काफी किंग्स के बारे में बताया गया है। तो और फेमस कुछ जो पवाराज परमार रूलर्स से इंक्लूडेड हैं, या वो है एक माधो सिंह भंडारी, और एक है जयदेव परमार। तो अगर हम सबासर के बेसिस पे देखें, और या भक्त दर्शन के बेस पे देखें, या पवार ट्रेडिशन के हिसाब से देखें, तो गढ़वाल रूलर्स जो थे वो पवास थे या परमास थे, अब फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी। फाउंडर बताया गया है कनकपाल को, और अकॉर्डिंग टू बेकेट लिस्ट एंड सभासर कनकपाल को ही फाउंडर बताया गया है। और एटकिंसन ने भी कनकपाल को, जो परमार प्रिंस था, ये बताया गया है कि वह धारनगर मालवा से आया था एज ए पिलग्रिमेज, वहां से उसने इम्प्रेस किया किंग को, और एक परगना जो चांदपुर था उसे एज ए ड्योरी ले लिया। फिर कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग डेट है यहाँ पे, पंडित हरि कृष्ण रतुरी या भक्त दर्शन की। तो मेन प्रॉब्लम ही जो परमार डायनेस्टी को पढ़ने में है वो है कॉन्फ्लिक्ट। हर एक की डेट्स अलग अलग है, तो हम ज्यादा इस पे अभी जाएंगे नहीं। हम खाली अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है, एक उसका इंट्रोडक्शन, सोर्सेज, सोर्सेज में फिर हमें अभी डिबेट्स में नहीं जाना कि माइग्रेशन डिबेट या जो गुज्जर देश थ्योरी इन पे आती है, उस पे हमें जाना नहीं है। उसके बाद हम अगला जो अपना इसका टॉपिक है, जो इसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में इकोनॉमी, इकोनॉमी के बाद जो मेजर इसके, इकोनॉमी के बाद पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लेंगे, सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, रिलीजन, और जो टाइप्स ऑफ टैक्सेस, इकोनॉमी, लैंड ग्रांट्स जो इसके टाइम के थे, जस्टिस सिस्टम, एंड लास्ट में हम डेक्लाइन पढ़ेंगे। तो इस हिसाब से हम पवार डायनेस्टी को कॉन्क्लूड करेंगे। अभी ये पहला टॉपिक ही है,